उन पांडवों की सिर्फ एक ही बीवी थी, द्रौपदी। कृष्णा, कभी उनको चाकू पकड़ा हुआ देखा है क्या? और उनकी तो 9 बीवियां थी। समझ में आया क्या? हर वक्त झगड़ा जरूरी नहीं होता। मैडम, हाय। सॉरी, हाँ सॉरी। मैं अपने पिताजी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सुपारी यहीं पर खत्म कर देते हैं, ओके? दो ना प्लीज। कौन सी सुपारी? तुम्हारे पिताजी ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है और तुम कह रही हो कि सुपारी दो। केस हारने के बाद तुम्हारे पिताजी एंजॉय करने जाएंगे, केस को भूल जाओ। क्या हम तुम्हें कार्टून जैसे नजर आते हैं? बातों में समय नष्ट मत करो भैया। हेलो, तुम अपना काम करो, हमें जो काम करना है वो हम कर लेंगे। सुनो, 1 मिनट रुको, कल सुबह कोर्ट पहुंचना है, थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे रात को शहर छोड़कर जाना है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। तुम मुझे समझ में आए तो ठीक, अगर आधे समझ में आए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे फिल्म का आधा हिस्सा ही दिखाओगे तो मैं सीट को फाड़ दूंगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, उम्मीद है ये देखकर समझ जाओगे। एक अकेली लड़की, बिल्कुल इसकी तरह। घनी अंधेरी रात में एक गैरेज में आकर छिप गई है। यही है वो गैरेज। हाँ? और उसी वक्त कुछ 6 गुंडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो ब्रदर? तुम 6 लोग हो ना? हाँ। तुम्हारे लिए 6 हथियार बना रहा हूं। 6 हथियार? आप ये 6 रेंच यूज क्यों नहीं करते बॉस? मुझे डाउट है कि इन 6 रेंच से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी भी बड़ी स्टोरी नहीं है ब्रदर। मैं बताता हूँ। 6 लंबे चौड़े गुंडे आए हैं। किस लिए आए हैं? उन्होंने कान की बाली देखी थी। शिट। उस बाली का क्या करोगे? फंस गए। तुम इस लड़की को जानते हो, है ना? उसे वो रिंग वापस करने। बस यही काम था? इतना ही काम था। पान खाओ ना, पान। सुपारी खाओगे? सुपारी? मुझे लगता है कि ब्रदर को इस तरह की बुरी आदतें नहीं है। हम लोग काम करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। पान तुम खाना। ऐसे मौके पर इंग्लिश में कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक्स क्या? वो मैं नहीं बोलती। एक्चुअली वो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। अगर उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तुम तो डिशुम डिशुम करते। नाम क्या है तुम्हारा? सिर्फ नाम ही या फोन नंबर, घर का एड्रेस भी चाहिए? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं बताती। तुम थोड़ा दूर जा सकते हो? मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। थोड़ा सा। चाहो तो सारी जगह यूज कर लो। आज सुबह ही तो हैदराबाद आए थे और रात को ही मुंबई निकल रहे हैं। कुछ वक्त मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते सर? हमारी छुपने की 2 जगह हैं, या बैंगलोर या हैदराबाद। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ रुको 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 रुको। हाँ लाइसेंस दिखाओ। क्या हुआ सर? ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग सर। हम लोग आपको क्या पीओए लगते हैं सर? हम लोग बहुत शरीफ हैं। हाँ तो साबित करके चले जाओ। तो आप चाहते हैं कि हम ये बात फूंक कर साबित करें? नीलांबरी जी, क्या हुआ? एक बार उसमें फूंक दीजिए ना। वो कोई बांसुरी नहीं है सर जिसमें मैं फूंक दूं। ऐसा किया तो बीमार हो जाऊंगा। जरा सामने तो देखिए। देख रहे हैं ना वहाँ पे कैसे कैसे लोग आके फूंक मार रहे हैं। लेकिन ये रूल है ना। यही तो आपका प्रॉब्लम है सर। आप कौन है?
मैं? वीर राघव रेड्डी। हाँ तो? याद कीजिए आपने कितनी बड़ी लड़ाई जीती है। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी लड़ाई है। इसमें फूंक मारी है, पीछे बहुत बड़ी लाइन है। आ रहा हूँ। अरे नीलांबरी जी, एक बात बताइए, अगर इसमें फूंकता हूँ और नेगेटिव आता है तो क्या आप सॉरी बोलेंगे? अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या फ्लाइट बुक कराएंगे? अगर मेरे फूंक मारने से मैं बीमार पड़ गया तो क्या आप इलाज करा के देंगे मुझे? नीलांबरी जी। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। बताइए, अभी फूंक चेक करेंगे, फिर आप मेरा लगेज चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे, है ना? अरे आने दो उनको भाई, आगे आने दो। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है सर। क्या पता बैग में शराब की बोतल रखी हो, क्या पता बीच सफर में ट्रेन के बाथरूम में छिपकर मैंने शराब पी ली तो हो सकता है, इसलिए आप बढ़िया है कि चेक कर लीजिए। नीलांबरी जी, अरे क्या कर? लीजिए, चेक कीजिए ना। सर, इसकी बैग में गन है। ये क्या हो गया सर? आपने उस मैकेनिक को देखा तो वो भाग गया और मैंने आपका साथ दिया तो मुझे अरेस्ट कर लिया। हर चीज में लॉजिक नहीं होता नीलांबरी जी, इसीलिए पूर्वजों ने कर्म नाम की चीज का इजाद किया। अब ये लोग मेरे कर्म में लॉजिक निकालेंगे। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो प्लीज सर मुझे बेल दिला दीजिएगा। सर प्लीज सर। ये नीलांबरी कौन है तुम्हारा? रिश्तेदार है क्या? नहीं। फिर दोस्त है क्या? मैं उससे सुबह मिला और वो रात को अरेस्ट हो गया। हाँ, पर क्यों? उसके बैग में एक गन थी। तो फिर तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? वो बैग मेरा था। तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस बैग में गन थी। लेकिन तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो मुझ पर विश्वास करे उसे धोखा नहीं दूंगा। उसे जेल से निकालना ही होगा। मैंने सुना आप फेमस क्रिमिनल लॉयर हैं। अरे तो तुम अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है और उसका जेल से निकलना भी। सुनो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, डिटेल्स जरा ठीक से लेना। हाँ? क्या हुआ बेटी? पापा। अरे तुम्हें ये क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ? लो कॉफी पी लो। लो ना। नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ कहोगे भी तो। अरे बेटी, मैं बस अभी आया। बच्चे को चढ़ गई है। ओ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या आ रही है? हाँ, 1 मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। हाँ, हिचकी आ रही है। बालो, यस सर, 1 मिनट। सर, ये केस बहुत अच्छा है, हम इससे लाखों पैसे कमा सकते हैं। हम उसके दोस्त की बेल फ्री में करवाएंगे, लेकिन एक शर्त। रिएक्ट मत करो। सुनो, उससे कहना कि उसे मेरे घर पर ही रहना होगा। हाँ, उसे नौकर की तरह काम करना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम उसे फैमिली मेंबर की तरह समझेंगे। आराम से। मैं आराम से ही बोल रहा हूँ। चीजें स्मूथली हैंडल करना सीखो। ये मत भूलो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। अगर क्लाइंट केस लेकर आता है तो लॉयर उससे क्या लेता है? फीस। लेकिन मेरे बॉस आपसे एक फेवर चाहते हैं। उन्होंने तो सुपारी गैंग को भी पागल बना दिया। उनकी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करवाओ, घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, बीवी को एग्जीबिशन लेकर जाओ। लोगों का पूरा इस्तेमाल करना आता है उन्हें। सुपारी गैंग ने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये केस हार गए। पर वो लोग भी होशियार थे। इनके केस हारते ही उन्होंने दूसरा लॉयर ढूंढ लिया और बेल के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी पूरी गैंग इनकी फैमिली फोटो जेब में लेकर घूम रही है। अब तो इन लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। कौन, मैं? तुमने सुपारी गैंग को डराया है ना? यही बात तो शर्मा कर उनकी बेटी अंदर कह रही थी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना, वरना वो मोल भाव करेंगे। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। इतनी सी बात। उसने कल मुझे बताया नहीं। अरे नाम छोड़ो, उसकी जन्म कुंडली बताता हूँ। लड़की का नाम है अरविंदा। कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। जिस पढ़ाई में लोगों के पीछे हम नाम जोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरे नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, वो लोग सफेद कपड़े पहनते और झगड़े की तैयारी करते हैं। हाँ, फैक्शन। वो क्यों हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, इसी बात की पढ़ाई कर रही है। अब तो तुम यहाँ पे रुकोगे ना? हाँ बस करो, मैंने सेटिंग कर ली है। कुछ बोलिए ना। मेरे लिए ठीक है। हो गया काम। मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। In a down and a shady bed, a modest violet grew. It hung its head as if to hide from view. In a down and a shady bed, Coffee. a modest violet grew. अगर आपने जरा सी मदद की तो मैं कॉफी पी पाऊंगा। वैसे आप सुनंदा 2.0 अपडेटेड वर्जन। ओके।
She's holding the cup from the top, and they remove their hands, and the problem is solved. इसे अभी आना था। तुझे इन लड़कों से थोड़ा स्पेस बनाए रखना सीखना चाहिए। शो, चल। अरे बालू अंकल ने तुम्हें फोर्स किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त तुम कंफ्यूज थे क्या? नहीं। तो तुम रुकने के लिए माने क्यों? उन्होंने पूछा तो ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी चलाने वाले को कोई हवाई जहाज उड़ाने को कह रहा हो। फिर? वो तुमने कहा था कि नाम आसानी से नहीं बताओगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो तुम शायद अपना नाम बता दोगे।